और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले। हाइफा में हिजबुल्लाह का रॉकेट से हमला हुआ है और इस रॉकेट अटैक के बाद हाइफा में सायरन लगातार गूंज रहे हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो अरब युद्ध की बदलती तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। सामने बारूद बरस रहा है और पर्दे के पीछे बातचीत शुरू हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का मंच बन रहा है इस्लामाबाद। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान दबाव में है। ईरान बोल रहा है कि बातचीत की पहल अमेरिका ने की है। अमेरिका ने ईरान को 14 पॉइंट्स वाला शांति प्रस्ताव भेजा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले अपनी शर्तें बता दी है। किसकी क्या शर्तें हैं और इस बातचीत में कौन कौन शामिल हो सकता है, इस पर आप रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अभी ईरान से बातचीत कर रहा है और ईरान इस कदर दबाव में है कि वो समझौता करना चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान ने मान लिया है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अमेरिका इस जंग में अपनी बड़ी जीत हासिल कर चुका है। They initiated this war against us. This is the second time they started. The first time we were on the negotiation table, but they break it down and they initiated the war against us, which is named by 12 Days War. After that, we said it's okay. We stopped the war because we don't want anyone in the world to be harmed by this crisis. Again, we were on the negotiation and they initiated this war to us. Now there is no trust between us and other countries. How we can trust on them and they will not repeat it? देखिए जंग के बीच अब डिप्लोमेसी का नया रास्ता खुल रहा है। एक तरफ वॉशिंगटन से और दूसरी तरफ तेहरान से कूटनीतिक लाइनें अब इस्लामाबाद में आकर मिल रही हैं। पर्दे के पीछे बातचीत शुरू हो गई है और पाकिस्तान में इस बातचीत का टेबल लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वार्ता की पहल किसने की। अमेरिका का दावा है कि ईरान दबाव में आकर डील के लिए तैयार हुआ, तो दूसरी तरफ ईरान ये बोल रहा है कि बातचीत का प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से भेजा गया। यानी कहानी एक लेकिन दावे दो। लेकिन आखिर सच क्या है, ये दुनिया के सामने आना अभी बाकी है। ट्रंप ने राइट पर्सन से बात होने की बात कही है, लेकिन यह सही व्यक्ति है कौन? सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ को 5 दिन की इम्यूनिटी दी है। यानी बातचीत के दौरान इन्हें टारगेट नहीं किया जाएगा। दूसरा चेहरा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान हो सकते हैं। एक और चेहरा अब्बास अराक्ची का है, जो पहले भी यूएस ईरान न्यूक्लियर बातचीत का हिस्सा रह चुके हैं। अमेरिका IRGC के शीर्ष कमांडर अहमद वहीदी से भी बात कर सकता है, क्योंकि आज ईरान की असली सैन्य ताकत IRGC के ही पास है। वहीं अमेरिका की तरफ से जो टॉप लेवल टीम एक्टिव है, उसमें सबसे ऊपर है अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद और विशेष दूत जारेड कुशनर भी बातचीत में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान सिर्फ बातचीत की टेबल बनेगा, लेकिन मध्यस्थ की भूमिका में नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका सीधे ईरान के साथ यानी ये हाई स्टेक नेगोशिएशन करके डील सेट करना चाहता है। स्टेप 1 महीने का सीजफायर। स्टेप 2 14 पॉइंट का बड़ा समझौता। पहला, ईरान को अपनी मौजूदा परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म करनी होगी। दूसरा, ईरान को लिखित में देना होगा कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तीसरा, ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं होगा। चौथा, जो भी एनरिच्ड मटेरियल है उसे IAEA को सौंपना होगा। पांचवा, नतांस, इस्फहान, फोर्दो जैसे परमाणु ठिकाने पूरी तरह बंद या नष्ट करने होंगे। छठा, IAEA को ईरान के अंदर हर जानकारी तक पहुंच देनी होगी। सातवां, ईरान को अपनी प्रॉक्सी वॉर स्ट्रैटेजी छोड़नी होगी। आठवां, हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे ग्रुप्स को फंडिंग और हथियार देना बंद करना होगा। नौवां, हॉर्मुज हमेशा खुला रहेगा और ईरान कभी उसे ब्लॉक नहीं करेगा। 10वां, ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम सीमित करना होगा। 11वां, ईरान सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल रख सकेगा।
12वां, इनके बदले में अमेरिका ईरान से सारे आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शंस हटा देगा। 13वां, इसके अलावा अमेरिका बुशहर में ईरान को सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में मदद भी करेगा। 14वां, स्नैपबैक का खतरा भी खत्म होगा, यानी भविष्य में अचानक प्रतिबंध लगाने का डर नहीं रहेगा।